लोकसभा चुनाव में दिल्ली की लड़ाई रोचक होने जा रही है। यहां बीजेपी का मुकाबला इंडिया ब्लॉक में सहयोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से होने वाला है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद में कांग्रेस ने दिल्ली की सभी 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इन 3 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार अब 2 बार के सांसद और सिनेमा स्टार मनोज तिवारी को सीधी चुनौती देते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में इस बार बिहारी वर्सेस बिहारी होगा। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भाजपा और आप कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। भाजपा ने दिल्ली में 6 नए चेहरों पर दांव लगाया है, वहीं कांग्रेस 3 में से 2 सीटों पर अपने पुराने चेहरों के सहारे मैदान में है। आम आदमी पार्टी अपने मौजूदा विधायकों पर ज्यादा भरोसा कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। यही कारण है कि यहाँ 4 सीटों पर भाजपा का मुकाबला आम आदमी पार्टी से और 3 सीटों पर कांग्रेस से है। उत्तर पश्चिम संसद के क्षेत्र में कांग्रेस के उदित राज की टक्कर भाजपा के उम्मीदवार योगेंद्र चंदौलिया से है। योगेंद्र चंदौलिया दिल्ली में मेयर भी रह चुके हैं। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज, आप से सोमनाथ भारती, चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी उम्मीदवार, जेपी अग्रवाल कांग्रेस प्रत्याशी। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा चुनावी मैदान में हैं, तो कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उदित राज इंडी गठबंधन यानी कि कांग्रेस आप के उम्मीदवार हैं। पश्चिमी दिल्ली बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत शहरावत, महाबल मिश्रा आप के उम्मीदवार। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी, तो सही राम पहलवान आपके उम्मीदवार। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां हर्ष मल्होत्रा भाजपा के उम्मीदवार हैं। हर्ष मल्होत्रा भी मेयर रह चुके हैं। इसके साथ ही वह एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से यहां अपने विधायक कुलदीप कुमार को टिकट दिया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर पिछली बार भाजपा के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से सांसद चुने गए थे। हालांकि इस बार गौतम गंभीर ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चुनावी रण में आप बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए और अपने कोटे के तीनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। अब दिल्ली की लड़ाई एकदम साफ हो गई है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में सहयोगी आप और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने रविवार को अपने कोटे के जिन 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें सबसे चर्चित नाम जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार का है। कन्हैया को पार्टी ने उत्तर पूर्व से टिकट दिया है। उनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी से होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट सीट पर एक बिहारी के मुकाबले दूसरे बिहारी उतारकर बड़ा सियासी दांव चला है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट सीट का इलाका उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। इस इलाके में बिहार, हरियाणा से आए बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। कहा जाता है कि इस इलाके में पूर्वांचल के वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। जानकार बताते हैं कि पूर्वांचल और बिहारी वोटरों की संख्या के कारण मनोज तिवारी पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में भारी अंतर से जीत रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल बिहारी वोटों के साथ कांग्रेस और आम आदमी के वोट बैंक को अगर मिला दिया जाए तो कन्हैया इस चुनाव में मनोज तिवारी को सीधे चुनौती देने की स्थिति में है। यूं कहें तो कन्हैया के चुनावी मैदान में आने से लड़ाई दिलचस्प हो गया है। भोजपुरी गायक से राजनेता बने मनोज तिवारी इस सीट से 2 बार सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आनंद कुमार को मात दी थी। इस चुनाव में मनोज तिवारी को 5,96,125 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत 45.3% था।
हालांकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीट पर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच सियासी लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। कन्हैया कुमार राहुल गांधी की दोनों भारत जोड़ो यात्रा में काफी सक्रिय रहे। लगातार उन यात्राओं की योजना बनाना और युवाओं को साथ जोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही है। कभी कम्युनिस्ट रहे कन्हैया कुमार अब राहुल की सेना के सबसे सक्रिय सिपाह सालारों में से एक हैं। वहीं मनोज तिवारी की अहमियत इस बात से पता चलती है कि दिल्ली की 7 सीटों में से सिर्फ एक मौजूदा सांसद को टिकट दिया गया है और वो मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी खुद को नरेंद्र मोदी की सेना का एक सिपाही मानते हैं और सिर्फ दिल्ली की सियासत में ही नहीं बल्कि अलग अलग चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक उनकी भूमिका काफी अहम रहती है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 मई है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की लड़ाई रोचक होने जा रही है। यहाँ बीजेपी का मुकाबला इंडिया ब्लॉक में सहयोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।